आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 14 डेज। ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन होता है 14 डेज। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 वीक्स, यानी लगभग 14 डेज ही होता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 वीक्स। ओके, क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स। क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स। ओके, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स। पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स टू 150 ईयर्स होता है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स होता है, यानी 15 into 4। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। लाइफ स्पैन जो होते हैं वो साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन देन पीपल ट्री। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, सॉरी। मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन देन अ पीपल ट्री, जबकि इन दोनों का साइज सिमिलर होता है। ओके, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल except single-celled organisms. No individual is immortal except single-celled organisms. अमीबा इमॉर्टल होता है। पैरामीशियम इमॉर्टल होता है। यूग्लिना इमॉर्टल होता है। रिप्रोडक्शन में जनरली 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Asexual reproduction में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। Asexual reproduction में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। With or without involvement of gamete formation. Asexual reproduction में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बट देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज बाई पेरेंटल, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज यूनिपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, ओके, अब हम जानेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दैट इज क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं।
उनको हम क्लोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 डॉटर्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये दोनों डॉटर्स आपस में भी सिमिलर होती है और अपने पेरेंट से भी सिमिलर होती है। Asexual reproduction is common in single-celled organisms. Asexual reproduction is common in single-celled organisms. Asexual reproduction is common in Protista and Monera kingdoms, that is, plants and animals having relatively simple organization. Asexual reproduction में पहले आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है, यानी सिंगल सेलेड ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन होता है। ओके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बाइनरी फ्यूजन के द्वारा असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा अंडरगोज बाइनरी फ्यूजन टू गिव्स 2 डॉटर्स। यहाँ पर इक्वल डिवीजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है इक्वल डिवीजन, पेरेंटल बॉडी का इक्वल डिवीजन। ओके, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स reproduce by binary fission. Okay, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है बडिंग। बडिंग ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। बडिंग में क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी पे इनिशियली एक बड का फॉर्मेशन होता है। पेरेंटल बॉडी पे एक बड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो धीरे धीरे से पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, ईस्ट में बडिंग होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, जबकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है। ओके, मेंबर्स ऑफ फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज algae reproduce through special asexual reproductive structures. For example, zoospores in Chlamydomonas. इन क्लैमाइडोमोनस में जूस्पोर्स जो होते हैं वो स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लैमाइडोमोनस में जूस्पोर्स जो होते हैं वो स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेनिसिलिन में कोनिडिया स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेनिसिलिन में कोनिडिया स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइड्रा में बर्ड्स जो होते हैं वो स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। Zoospores are microscopic motile structures. Okay. If you like this video, then press the like button. Okay. Thank you. Bye.